हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जुड़ जाइए फटाफट, ताकि हम लोग का जो आज का सेशन है स्टार्ट होने वाला है। और आज का जो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का सेशन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे अपने कि आज का हमारा जो सेशन है मेरे प्यारे बच्चों वो किस चीज़ का है जी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाइए और साथ ही साथ जैसा मैं कहता हूं कि लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो घंटी होती है आपको जो सूचना देती है उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर दें ऑल पे जाके, ताकि आपको जब भी मतलब क्लास स्टार्ट हो आपको सूचना क्या हो, प्राप्त हो सके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक साथ ही साथ ठोक दीजिए, देर नहीं कीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का जवाब जैसा आप लोग देते हैं वैसा ही होगा, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तुलसीदास, ठीक है, तो इसको हम लोग आज जैसे कंप्लीट किया। और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मैं चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्टली इसका मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूं, ताकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है इसका 500 में क्या मिलेगा। तो 500 में आपको क्या मिलेगा, आपको मैं इसके लिए एक पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि उस पीडीएफ में कैसे मतलब रहते हैं क्वेश्चंस आंसर आपको मिलेंगे तरीके से, ठीक है। तो इसका आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ सारे सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक पीडीएफ आप लोग को जरूर अपलोड कराऊंगा ताकि आप देख सकें। चलिए एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग, ठीक है। सब लोग जुड़ चुके हैं, देख लें हम भी कितने लोग जुड़ चुके हैं आप लोग। साथ ही साथ मेरे ही साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों का भी सेशन क्या हो, फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त कर दे, ताकि आप लोग का जो एग्जाम है मिड टर्म का आ चुका है नहीं। चलिए अभी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, फटाफट कम से कम 50 कम से कम आने चाहिए लाइव अभी। 50 बच्चे होने चाहिए कम से कम, फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। प्रिंस जी, मुस्कान, दीपक, लड्डू जी, अंकित जी, शांति जी, ठीक है, पंचम। चलिए सब लोग क्या कीजिए, फटाफट आप लोग जितना जल्द हो शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और सेशन है वो क्या हो जाए, फटाफट स्टार्ट हो जाए नहीं। चलिए 21 भी जुड़ चुके हैं, फटाफट आप लोग जुड़िए। कम से कम कितने होने चाहिए जी, कम से कम 50 होने चाहिए। हाँ देखिए कुछ बच्चे शेयर्स कर रहे हैं, जो ग्रुप में मैसेज भी आ रहे हैं, ताकि वीडियो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो आप लोग देखते हैं कितना जल्दी शेयर कर देते हैं और कितने बच्चे फटाफट क्या होते हैं, लाइव आते हैं। जब तक बच्चे लाइव नहीं आते हैं तब तक मजा नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमसे देर हो गई आने में, तो देर ना हो जाए, नहीं कहीं देर ना हो जाए, तो इसलिए फटाफट आ जाइए। चलिए 22 लोग जुड़े हैं अभी कम से कम। चलिए फटाफट, शुभम हेल्प मी, क्या हो गया शुभम, शुभम जी क्या हो गया, शुभम जी क्या हो गया। चलिए तो आज का हमारा जो सेशन है उसका हम लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, जैसा कि भली भांति आप लोग हमेशा से देते आए हैं, तो आज भी क्या करना है जी, देते आना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए फटाफट। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा पहला है जी, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका जवाब आप दीजिए फटाफट। रुक जाइएगा 1 मिनट। चलिए तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे जी, जवाब दीजिएगा। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ। 1 का बी बहुत सारे बच्चे मार रहे हैं, 1 का बी नहीं, 1 का बी बहुत सारे बच्चे मार रहे हैं। चलिए राइट आंसर है आपका थोड़ा सा समस्या आ रहा है, कोई बात नहीं है। 1 का भी मतलब 1500 क्या है जी, 43 ईस्वी में क्या हुआ था,
1543 ईस्वी में हमारे जो तुलसीदास जी हैं इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के साथ आप लोग कमेंट में बताइए कि इनका मृत्यु कब हुआ था। इनका जो मृत्यु मतलब जो देहांत है कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये भी बताना है कि इनका देहांत कब हुआ था, मतलब निधन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कब हुआ था जी इनका, ये भी डेट आप लोग बताइए फटाफट कि जो तुलसीदास जी हैं उनका निधन कब हुआ। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। 1 का भी बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन जवाब आपको हमें चाहिए कि इनका जन्म के साथ साथ मृत्यु कब हुआ। 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में राइट आंसर है। जो बच्चे 1623 बता रहे हैं उनका आंसर सही है। 1623 ईस्वी में क्या हुआ था जी, इनका मृत्यु हुआ था। और 1543 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा क्या है जी, आंसर्स होगा। आगे आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि तुलसीदास जी का क्या है जी, तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था। मृत्यु का डेट, जन्म का डेट जाने तो जन्म का जो स्थान था वो कहाँ था वो पूछा जा रहा है। बताइए, मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर। चलिए, आपका प्रणाम स्वीकार है। फटाफट आंसर दीजिए कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा इसका जवाब। 2 का ए राइट आंसर है। 2 का ए उत्तर प्रदेश, जो बच्चे बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। नहीं जी, उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार बच्चों जानिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहा जी, राजापुर। कहां हुआ था जी, राजापुर, बांद्रा, उत्तर प्रदेश। नहीं, इनका जो पूरा है इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिला था, बांद्रा, और उसी के मतलब क्या हुआ था, राजापुर मतलब के जगह पे, नाम के स्थान पे हुआ था इनका जन्म। तो इसको आप लोग जानिएगा कि इनका जन्म जो है 1500 कब जी, 1500 बताइए, 1543 ईस्वी में इनका जो जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो राजापुर, बांद्रा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किनका, तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं राजापुर, बहुत सवाब आपका बहुत सटीक है। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इनको हर क्वेश्चन का जवाब मिलता है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। चलिए, काशी में कितने वर्षों तक रह के तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की, बताइएगा। सिंपी जी आंसर सही है। 2 का ए। पूजा गुप्ता जी 1543 राइट। अनिश राज जी हेलो। जयप्रकाश यादव जी 3 का बी। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं। प्रिया भारती 3 का डी। रितेश प्रियदर्शी 3 का डी। 3 का डी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 3 का डी उसका राइट आंसर है। कुछ बच्चे 3 का बी बता रहे हैं, जो गलत है। पढ़ के नहीं आए हैं तो आप लोग गलत बताएंगे ही, जो पढ़ के नहीं आए हैं उनका जवाब हमेशा गलत होगा। नहीं, चलिए, 15 वर्षों तक काशी में रह के काशी में रह के, काशी कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसको हम लोग वाराणसी बोलते हैं ना, वही काशी है। और इसी में क्या किया था, 15 वर्ष तक रह के इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोग जब बुक में पूरा फुल विश्लेषण कर रहे थे तो उसमें हम लोग के लेखक जीवनी में उसमें एक टाइम, एक संवत भी दिया हुआ था जिसपे रामचरितमानस को स्टार्ट किया गया था 1631। नहीं जी, सब लोग को जैसे पता होगा संवत जो 1631 था उसमें क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1574 ईस्वी। 1574 ईस्वी ये वाला जो डेट था आपको मानस का मतलब प्रारंभ करने का क्या था जी, तिथि था। तो इसके बारे में भी उसमें बताया गया है। तो बताइए कि कब, किसके द्वारा हुआ था, तो तुलसीदास जी के द्वारा। इधर वाला स्टॉपर नहीं है क्या किशन, हट गया है। दिक्कत हो रहा है उसके बिना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, मतलब इनका शाखा कौन सा था। जैसे इसमें दिया है ए में आपको राम मार्गी, बी में दिया हुआ है कृष्ण मार्गी, सी में प्रेम मार्गी और डी में ज्ञान मार्गी। मतलब इनका जो मार्ग था, जो शाखा था वो कौन सा था, इसका जवाब फटाफट आप जवाब दीजिए ताकि हम लोग जान पाए।
राम मार्गी से, कि कृष्ण मार्गी से, कि प्रेम मार्गी से, कि ज्ञान मार्गी से? जवाब दीजिए 5 का ए। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 5 का ए, राम मार्गी से। और बहुत सारे बच्चे सबके आंसर ए है नहीं, क्योंकि इसमें राम जी के ही, राम जी से वो क्या कर रहे हैं, राम जी से बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी 5 का ए। ए बी, पूजा गुप्ता बी बता रही हैं, किस चीज का, कैसे बी होगा? जो बी बता रहे हैं गलत है, राम मार्गी, ठीक है। इसमें राम से मिलने की उनको भूख है, उनके मतलब आप लोग उसके बाद भी गलत करते हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे। चलिए, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? बताइएगा। दूसरे पद में, जैसे इसमें 2 पद है, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद में जैसे वो माता से मतलब क्या है जी, मतलब माता से आपको मतलब कह रहे हैं कि हे माता, जो भी हैं आप ही हैं, मतलब आपके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप ही क्या कर सकती हैं, जगत जननी मेरा आप सहायता कर सकती हैं। मतलब उनके आगे वो मतलब मांग रहे हैं कि आप भगवान से बोलिए, उनकी गाथा को बताइए, उनके दास के बारे में बताइए, कि वो जान पाए कि उनका एक दास है जो उनसे मतलब क्या है मिलना, मतलब उनकी सिर्फ गाथा बता दीजिए, ताकि मतलब वो क्या हो जाए, उसी से वो मतलब धन्य हो जाएंगे। बस उतना जान जाएंगे उनके दुख दर्द को, और राम भगवान अगर जान जाए, उनकी कृपा बन जाए, तो क्या हो जाएगा, उनका सारा दुख हर जाएगा। नहीं जी, चलिएगा। तो इसमें बताइएगा कि दूसरे पद में क्या है जी, 6 का ए, भिखारी के रूप में। बहुत राइट आंसर है, जवाब आप लोगों का भिखारी के रूप में ही था। नहीं, चलिए, तो इसी में बस इतना जानिएगा कि इसमें क्या कर रहे थे जी, विनती पहले में कर रहे थे, और दूसरे में भी उनकी मतलब थी भिक्षा, मतलब कि नहीं, भिखारी के रूप में, कि मैं भगवान आपके द्वार पे बैठा हुआ हूं, द्वार पे भिखारियों की तरह, आपके मतलब बस दर्शन पाने हेतु, आपका मतलब एक प्यार का निवाला पाने हेतु मैं बैठा हुआ हूं। ठीक है। चलिए, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? देखिए इसमें भी दिया हुआ है, तुलसीदास को किस चीज की भूख है जी? यश की भूख है, कि भक्ति की भूख है, कि धन की, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। उनको क्या चीज की भूख थी जी? यश की, भक्ति की, कि धन की, कि इनमें से कोई नहीं? 7 का बी, भक्ति की। नहीं, राइट आंसर है 7 का क्या होगा जी? बी होगा। ठीक है, भक्ति की उनको मतलब भक्ति की भाई इच्छा थी। ऐसा थोड़ी ना था कि मतलब उनका मतलब पेट नहीं भरता था, ऐसा था कि उनको भक्ति की मतलब भक्ति के पीछे पागल थे वो, उनकी मतलब भक्ति चाहते थे, उनकी भक्ति इनको चाहिए था। उन भक्ति अगर मिल जाती तो क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। और यही विनती माँ से भी कर रहे हैं कि हे माँ, आप ही मेरी सहायता कर सकती हैं। अगर आप राम प्रभु से कभी पूछें कि अब वक्त मतलब ये आपका वक्त कौन है, तो आप मेरे बारे में बताएं, मेरे दुख के बारे में बताएं, मेरे हृदय रूपी जो मतलब घाव है उसके बारे में आप क्या करें, बताएं। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, ठीक है। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? बताइएगा, जो इनका पठित पाठ है वो किस भाषा में है मेरे प्यारे बच्चों? भाषा इसमें बताना है, बताइए बताइए जी, जो भाषा है वो किस पाठ में है? थोड़ा सा उधर का हम लोग का स्टॉपर रुक गया, इसके चलते थोड़ा मुझे साइड में रहना पड़ रहा है। आप लोग बताइएगा अगर कोई समस्या होगा तो। मैं आप लोग का कमेंट्स देख रहा हूं, ताकि हमारा जो स्लाइडर होता है उधर हट गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा इसका कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, ठीक है। बताइए फटाफट जवाब दीजिए इसका। 8 का डी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं ब्रज भाषा। नहीं जी, कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा। मतलब तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में है? 100% है आप लोग ब्रज भाषा में, बताइए। जो बच्चे 100% हैं कि ब्रज भाषा में है वही बताइएगा। तुलसीदास का पठित किस भाषा में है जी? अवध में है कि ब्रज भाषा में है? अवध में है कि अवधि? देखिए शिवम राजपूत जी बता रहे हैं अवधि। नहीं, तो इसमें अवधि होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या होना चाहिए जी? अवधि होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? अवधि। नहीं, बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, जिनको मतलब कुछ भी नहीं पता है, बस आप लोग इधर उधर से क्वेश्चंस देख लेते हैं और फटाफट आंसर मार देते हैं। नहीं, लेकिन इसका जो भाषा क्या होगा जी? अवधि होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए सुनिए सर, अगला बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को ना उस साइड कीजिएगा, ठीक है। आंसर्स जो है इधर से दिक्कत हो रहा। चलिए आगे आते हैं।
इधर थोड़ा सा समस्या हो रहा है आज। चलिए अगली बार से थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया जाएगा। चलिए जी, तुलसीदास ने प्रथम पद की किसकी स्तुति की है, बताइए इसका जवाब। चलिए जी, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? 9 का सी, 9 का सी जी। 9 में किसका किया है? सीता जी का। नहीं, सीता जी का मतलब जो माता सीता से क्या करते हैं? विनती करते हैं नहीं मिलने के लिए। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि वो क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सके? माता से मिल सके। नहीं जी। चलिए तू हंस तू मुस्कुरा। देखिए स्टडी वैसे एक मैसेज आ रहा है कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। वाह, स्टडी वे की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि स्टडी वे भी मतलब बीच बीच में आपको कुछ हास्य चीजों को बीच बीच में पेश कर रहा है, तो आप लोग उसका भी भाई कमेंट कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से स्टडी वे टीम मैसेज करेगा, मैं आप लोगों को पढ़ के मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए लिखा क्या हुआ है। चलिए 10 का डी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं भक्ति रस राइट आंसर है। और साथ ही साथ आपके स्टडी वर्क का देखिए फिर मैसेज आ रहा है कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू नाक में कुछ करके दम कर दे। नहीं मतलब क्या बात है, स्टडी विद टीम आप लोगों को कुछ मतलब हास्य चीजों को आपके सामने पेश कर रही है, थोड़ा उसको भी पढ़ के थोड़ा एंजॉय कर लिया कीजिए। नहीं चलिए अच्छी बात है, हमेशा मुस्कुराना सीखिए। चलिए तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? किस रूप में तुलसीदास ने प्रथम पद में, यहां देखिएगा, प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है भैया? और कौन सा अपना परिचय को भैया दिया है? और प्रथम पद पूछ रहा है तो किस रूप में दिया है, बताइए किस रूप में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा। चलिए मुजीद खान जी भी मतलब उस शायरी को मतलब कॉपी कर रहे हैं और बता रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, बार बार मतलब कर रहे हैं कमेंट उसी चीज को। चलिएगा 11 का बी, 11 का बी बता रहे हैं आप लोग, 11 का बी बता रहे हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? तो सीता के दास के रूप में। नहीं जी, सीता के दास के रूप में दिया है, बताइएगा। राइट आंसर है आप सभी लोगों का, जो लोग ये बता रहे हैं सीता दास के रूप में, क्योंकि उन्होंने सीता माँ से विनती कर रहे थे कि हे माते आप मतलब क्या करो, आप जो हमारी गाथा है वो श्री राम प्रभु से बताएं ताकि उन्हें भी मेरे बारे में पता चल सके, उन्हें भी इस दास के बारे में क्या हो सके, पता चल सके। नहीं चलिए खान फिर से आकृति कुमारी जी, चलिए क्या हो गया? लाजवाब, जवाब देते जाइए, लेकिन आज का जवाब बहुत लोग कंफ्यूजन भी है, नहीं दिक्कत हो जा रहा है आज। चलिए इसमें देखिएगा 12 में क्या है जी? कम्बटुकु क्या है जी? कम्ब टुक अम्ब अवसर पाई, कम्बटुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो जो अम्ब है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ब का मतलब क्या होता है जी? माँ होता है, माता होता है। तो इसका मतलब किससे हो जाएगा? सीधे सीधे सीता माता है कि राधा के लिए कि अंजनी के लिए कि इनमें से कोई नहीं? बताइए बताइए जी। कबटुका अम्ब अवसर पाई, कबटुका अब अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, बताइए। 12 का ए सीता माँ के लिए। नहीं जी, मतलब सीता माँ के लिए लाइन दिया गया था। नहीं चलिए कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, बताइए तुलसीदास जी के कौन मित्र नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, बताइए। सर जो पहले कमेंट कर रहा है उसका नाम लीजिए प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के कमेंट से उस दिन हमको बड़ा तकलीफ हो रहा था।
ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं आगे आ जाता है हमारा कमेंट, कुछ बच्चों का पीछे आता है, इसलिए मैंने कमेंट लेना भी बंद कर दिया है, ताकि जब आएगा और आप जब ऑब्जेक्टिव वाले आपका जब सब कुछ सही हो जाएगा उसमें हम लोग नाम लेंगे, ठीक है। और मैं एक और टेस्ट का अनाउंस कर रहा हूं आप लोगों को पहले से ही, याद रखिएगा आप लोग को टेस्ट आज कितना तारीख हो गया जी, 27, नहीं वेडनेसडे हो गया, उसके बाद ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, नहीं 23, 31 संडे। चलिए हम लोग नेक्स्ट संडे मतलब इस संडे और इस सैटरडे और संडे दोनों हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले से मैं आप लोग को रिकॉल कर दे रहा हूं, सैटरडे संडे दोनों इस बार टेस्ट होगा। फिर से जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया था एप्लीकेशन पे जाके, उसी प्रकार संडे और सैटरडे दोनों टेस्ट होने वाले हैं। इसमें आपके वही बुक से कुछ क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उसको मतलब क्या करना है जी, सोल्व करना है। तो ये आप पूछिएगा मत फिर कि सर क्या क्या क्वेश्चन होगा, जो पढ़ाया गया है उसी में से पूछा जाएगा। और इस बार 100% क्वेश्चन आपके ग्रामर जो सेशन हुए हैं उससे भी होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का है कि सर पिछले बार सर जो ग्रामर का वीडियो अपलोड था सर डिलीट हो गया है। मैं कुछ वीडियो आपको अपलोड करवा दे रहा हूं, अगर हम लोग के पास पर्याप्त है तो। पर्याप्त है हम लोग के पास वीडियो, तो वीडियो मैं ना आज आप लोग को मैं अपलोड करा दूंगा, ताकि आप लोग जितने भी हमारे क्लास के वीडियो हुए हैं आप उन्हें देख लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद ही आप क्या कीजिएगा, फटाफट से ग्रामर का भी पोर्शन तैयार कर लीजिएगा। टाइम भी मैं दे दे रहा हूं, सैटरडे और संडे 3 डेज का आप लोग के पास पूरा पर्याप्त टाइम है रिवीजन करने का, क्योंकि जो भी मतलब 5, 3, 8 चैप्टर इससे हो जाएंगे बुक से, टेक्स्ट बुक से, और बाकी 7 चैप्टर 6 चैप्टर के आसपास आपके ग्रामर से हुए हैं तो ग्रामर से हो जाएंगे। टोटल 15 चैप्टर के आसपास आप लोगों के सिलेबस होंगे। तो जो बच्चे रिवीजन नहीं किए हैं फटाफट कर लीजिएगा। कौन सा चैप्टर मत पूछा कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों वही होगा जो मैंने पढ़ाया है, कोई टेस्ट चैप्टर वाइज नहीं होगा, फुल टेस्ट होगा। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन रह सकते हैं, कभी भी टेस्ट हो सकता है, बस मैं टाइम बता दूंगा, जो चैप्टर हुआ है उसी से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आपको सैटरडे और संडे आपका टेस्ट होगा, ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, एक नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिया, ताकि आप सतर्क हो जाएं और रिवीजन कर लें, ताकि अगले टेस्ट में आप अच्छे नंबर ला सकें। उसके बाद जो भी मतलब प्यारे बच्चे हमारे होंगे, जो भी मेरे प्यारे दोस्त होंगे जो अच्छा नंबर लाएंगे, उन्हें मैं बताऊंगा। और मेरे तरफ से संडे और सैटरडे, मेरे तरफ से जो सैटरडे और संडे के टेस्ट में दोनों मिलाकर जो ज्यादा नंबर लाएगा उसे मेरे तरफ से मैं खुद सेल्फ आपको एक स्टडी वे का टी शर्ट गिफ्ट करने वाला हूं। स्टडी वे का एक टी शर्ट मैं आपको गिफ्ट करने वाला हूं, और आपके घर तक आप जहां से भी हो आप अपना एड्रेस देंगे, मैं उसे डिलीवरी कराऊंगा, ठीक है, आपको पार्सल के थ्रू पहुंच जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं आपको एक ऑफर और साथ साथ आपको एक प्राइज मिलेगा। समझ जाइए, टेस्ट नॉर्मल नहीं मैं लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे भाई टी शर्ट देना है। नंबर तो आएंगे ही, लेकिन नंबर में भी एक है कि ऐसा नहीं कि मतलब 5 नंबर बनाए और साथ ही ला दिए तो हो गया, नहीं। क्वेश्चन मार्क्स में आपके क्वेश्चंस जो होंगे 100 मार्क्स के आपके होंगे, और 100 में कम से कम मिनिमम जो बच्चा 90 लाएगा, याद रखिएगा 90, मतलब कि आपको 90 लाना होगा, कम से कम 90 प्लस, और जो हाईएस्ट होगा वही मतलब क्या होगा, प्राइज के लायक होगा। और उसे मैं गिफ्ट करूंगा एक स्टडी वे का टी शर्ट। देख रहे हैं जो हम लोग जिस टाइप का टी शर्ट पहने हैं उस प्रकार का आपको एक टी शर्ट स्टडी वे का आपके घर तक जाएगा। तो इसके लिए जो बच्चे अगर तैयार हैं, ठीक है, तो मतलब फटाफट सैटरडे और संडे के टेस्ट को मिलाकर जो बच्चा 90+ % के अवेलेबल करेगा हिंदी में, वो टी शर्ट का हकदार होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि सब 90+ ला देंगे तो मैं सबको दे दूंगा, नहीं, सिर्फ ओनली 1 बच्चे को, ओनली ऑन, और उसको अपना एक टी शर्ट पहन के वो अपना वीडियो भी प्रमोट करेगा। उस वीडियो को इस स्टडी वे के प्लेटफॉर्म पे मैं चलाऊंगा भी, ताकि आप सभी प्यारे बच्चे मतलब टेस्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, ताकि अब जो टेस्ट होने वाला है पूरा बवाल होने वाला है इस टेस्ट में। तो इस टेस्ट में भूल न जाना आना, सैटरडे संडे उपलब्ध रहिएगा इस टेस्ट के लिए, ताकि आपको इसी में जो फायदा मिलने वाला है स्टडी वे की तरफ से, आप देखिएगा। पूछते हैं सर क्या मिलेगा, तो इस बार जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको सब कुछ क्लियर साफ साफ समझा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना पढ़ के कितना नंबर लाते हैं, नहीं।
चलिए, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तुलसीदास की इसमें से कोई रचना है, उसके बारे में आपको बताना है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना है। फटाफट बताइए, तुलसीदास जी की कौन सी रचना है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जी, बताइए आंसर। देखिए, स्टडी वे की तरफ से एक और लाइन आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, न थकान होनी चाहिए न निराशा होनी चाहिए, न थकान होनी चाहिए न निराशा होनी चाहिए, नहीं जीतने के लिए निकले हो बस रगों में जीत होनी चाहिए। क्या लाइन लिखा हुआ है देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे जा रहा है। न थकान होनी चाहिए न निराशा होनी चाहिए, जीतने के लिए निकले हो बस रगों में जीत होनी चाहिए, और जीतने का हौसला होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग जीतने का हौसला रखिए, इस टेस्ट में अव्वल आने का आपको मौका मिलेगा, तो आप स्टडी वे परिवार के साथ जुड़ के और अपने एक वीडियो आपके बनाकर मैं स्वयं प्रमोट करूंगा, साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम चैनल के साथ ही साथ आपको लाइव स्टडी वे पे मैं चलाऊंगा उस वीडियो को। तो इसके लिए आप एकदम रेडी हो जाइए, टेस्ट के लिए जोर शोर से तैयारी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर जल्द दोबारा नहीं आने वाला है। तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए, मैं मस्त हूं, आप लोग बताइए। देखिए इसमें कौन सा है जी, बी विनय पत्रिका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जी, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, बताइए फटाफट। कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? तुलसीदास जी की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, बताइए। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। पंद्रह का सी, आखिरी कलर ना जी, आखिरी कलर मतलब क्या, इनका नहीं है। चलिए राइट आंसर है। नाम का आप लोग टेंशन ना लीजिए, सीधे आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज का ही काम हम कर दिए, ताकि आप लोग को टेंशन ही नहीं रहेगा। चलिए, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली क्या दिया है जी, कवितावली के रचनाकार कौन है? नहीं, कवितावली के रचनाकार कौन है, बताइए। कवितावली के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सर बताइए। आकृति जी क्या हुआ, बताइए, पूछिए। आकृति जी क्या हुआ? 16 बी तुलसीदास जी। चलिए राइट आंसर, नहीं जी राइट आंसर है आकृति जी। कुछ क्वेश्चन था, बताइए फटाफट हमें। थोड़ा सा देखिएगा सर, आकृति जी का मैसेज क्या था, बताइएगा हमें, आएगा तो। आकृति कुमारी का कुछ मैसेज। चलिए, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना गया है, बताइए। हनुमान बाहुक को तुलसीदास जी के किस मतलब रचना मतलब का मतलब बताया गया है, किस कृति का एक अंग बनाया गया है, बताइए। हनुमान वाहक, नहीं हनुमान बाहुक, बताइए। 17 का बी, 17 का बी राइट आंसर है। 17 का बी बता रही हैं, कवितावली राइट आंसर है, नहीं कवितावली। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत अच्छा से आप लोगों ने जवाब दिया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस है, मतलब जो रामचरितमानस है मेरे प्यारे बच्चों, उसका प्रधान रस क्या है, इसके बारे में बताना है। कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें रामचरितमानस के बारे में, उसका प्रधान रस क्या है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, कि करुणा रस है, या भक्ति रस है, बताइए फटाफट, बताइए। इसका प्रधान रस क्या है? बताइए जी। 18 का डी, 18 का डी भक्ति रस, नहीं जी राइट आंसर है भक्ति रस। जो जो बच्चे मारे हैं उनका सही है, भक्ति रस वाले बहुत बहुत अच्छे आंसर जवाब आप लोग दे रहे हैं कभी कभी, और बीच बीच में कभी गड़बड़ा भी जा रहे हैं, नहीं। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं।
निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? बताइए रामचरितमानस क्या है? गीति काव्य है कि गाथा है कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है? मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब दीजिए, बताइए। रामचरितमानस 19 का सी, 19 का सी है आपका जवाब और राइट है। नहीं 19 का सी मतलब ये क्या है जी? महाकाव्य है। चलिए जया बता रही है, शांति बता रही हैं, प्रेम बता रहे हैं 19 का बी नहीं। चलिए 19 का सी नहीं जी। आगे आते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, मतलब तुलसीदास की नहीं है? बताइएगा जी। कवितावली, वैरवा रामायण, गीतावली, इनके बारे में जाते हैं कि यहाँ राधा नाम आ गया तो समझ गए कि राधा स्तुति मतलब ये राम मार्गी थे भैया, राम भक्त थे, तो कृष्ण की भक्ति में राधा स्तुति क्यों लिखेंगे? तो ऐसे भी मतलब क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। नहीं मतलब क्या हो जाता है? यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं जी। चलिए राधा स्तुति। चलिए मानस, रामचरितमानस का रचना का समय क्या था? देखिए मैंने संवत काल आपको बताया था, बीच में ही जब बातें चल रही थी तो हम लोगों ने संवत काल को आप लोगों के सामने पेश किया था। बताइए 20 का डी नहीं, 20 का डी हो गया है। 21 का बताइए, 21 का ए, जयप्रकाश जी बता रहे हैं 21 का ए। चलिए मैंने बताया था संवत 1631 नहीं, राइट आंसर है। चलिए 22 पे आते हैं, फटाफट करते हैं। 22 पे आते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है जी? बताइए रामचरितमानस जो है उसकी भाषा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जवाब दीजिए। ए 22 का डी, 22 का डी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 22 का डी नहीं, 22 का डी होगा जी। 22 का क्या होगा? सी, सी वाले राइट आंसर है, अवधि होगा। ठीक है आगे आते हैं। विनय पत्रिका की भाषा बताइए, विनय पत्रिका की भाषा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? विनय पत्रिका की भाषा, जो विनय पत्रिका है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, इसके भाषा के बारे में आप लोग बताइए, इसकी भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा बताइए। जयप्रकाश जी 23 का बी जी, अंतर्वेदी ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा में है। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन हो चुका है। राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में। मैंने बताया भी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो राजापुर बांद्रा, राज मतलब कि बांद्रा क्या हुआ था? बांद्रा है इसमें, बांद्रा नहीं। ठीक है बांद्रा कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश। ठीक है राजापुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था मतलब बचपन का जो नाम था उसके बारे में बताइए। उसके बाद ये तुलसी हो गए नहीं, मतलब राम बोला से तुलसी हुए। मैंने बताया था ना कि राम बोला इनके बचपन का नाम था, और जब बीबी से इनको मतलब क्या पड़ी जी? बीबी ने इनका धिक्कार किया, तिरस्कार किया। उसके बाद मतलब यहाँ से मतलब बोली कि अगर जितना तुम मेरे इस हाड़मान शरीर के लिए जितना तुम मेरे पीछे पड़े हो, उतना अगर भगवान राम के भक्ति में पड़ते तो तुम धन्य हो जाते। वही धिक्कार करते हुए उनको मतलब उनको बहुत बुरा लगता है, और वहां से उठते हैं, घर गृह तब त्याग करो, राम के भक्ति में क्या होते हैं? लीन हो जाते हैं। ठीक है 26, तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? इसको बताइएगा। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु इसमें दो थे, एक दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु। तो आप बताइए, अभी इसमें शिक्षा गुरु के बारे में दिया है। ठीक है शिक्षा गुरु बताइए, शिक्षा गुरु के बारे में है, बताइए। आस्था बी, किसका बी बता रही है? आकृति तुम्हारा घर भभुआ ही है ना? चलिए भभुआ होगा तो क्या घर पे मिठाई खाने जाइएगा क्या? गजब गजब बात करते हैं आप लोग। कश्यप अन्नू जी बाय सर जी, बाय। क्यों जी चल दी? अभी हो गया आपका क्लास? बताइएगा। 26 का सी, शेष सनातन मतलब नहीं विद्वान थे न जी। चलिए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है?
तुलसीदास की है। अगर मान लीजिए इसमें आपको पूछ दिया मेरे प्यारे बच्चों कि आपको शिक्षा गुरु तो बता दें, दीक्षा गुरु पूछेगा तो नरहरि दास को भी याद रखिएगा। दीक्षा गुरु में दीक्षा गुरु कौन थे इसके? नरहरि दास जी, ठीक है, उसको भी याद रखना है। इसमें बताइए कौन सा था, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना है बताइए? तुलसीदास जी की इसमें से कौन सी रचना है, इसके बारे में बताइए। 27 का डी, विनय पत्रिका राइट आंसर है। कौन सी कृति, इसमें क्या सा क्वेश्चन है जी कि कौन सी जो कृति है तुलसी रचित है, तुलसी रचित है, कौन सी कृति है जी तुलसी रचित है? बताइए। उत्तर रामचरितम रामायण, या रामचरित मानस, या खंजन नयन? बताइए जी, बताइए फटाफट इसका जवाब। 18 का सी प्रेम कुमार जी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने मानस, रामचरित मानस को किया था। नहीं, 1631 संवत था। 1500 कितना ईस्वी था जी बताइए आप लोगों को? जैसा मैंने बताया था अभी पिछली बार कि 1500 कितना ईस्वी में डॉट डॉट है यहाँ पे, बताइए कितना ईस्वी होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1631 संवत था, और 1500 कब? बताइए फटाफट जवाब दीजिए। 1500 कौन सा ईस्वी था? शांति कुमारी जी 18 का सी 1531। 1531 गलत है, 1631 तो संवत है। ऐसे ही कंफ्यूज करते हो सब। नहीं, 1674 है। 15 यहाँ पे लिखे और 1674 कमेंट कर रहा है कोई। 1574 होगा, बस ऐसे ही करते रहिए। सृष्टि सृजन सर मैं परेशान हूं। क्या हो गया सृष्टि सृजन जी, आप क्यों परेशान हो गई बताइए? क्या हो गया आपके पास परेशानी भाई? कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति तुलसीदास जी द्वारा क्या है जी रचित नहीं है? बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा है जो रचित नहीं है जी? जवाब दीजिए। वैराग संदीपनी, या पंचवटी, या वैरवे रामायण, या जानकी मंगल? हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? रिवेल सर, चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचम यादव जी 29 का भी पंचवटी। नहीं जी, पंचवटी मतलब क्या है? इनका नहीं है। भैरवा रामायण इन्हीं का है। जानकी मंगल भी हम लोग जान रहे हैं, बैराग संदीपनी भी जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में क्या है जी? पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास को किस कृति के लिए लिए गए हैं? बताइए, तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं पाठ्य पुस्तक में? बताइए फटाफट, इसका जवाब दीजिए। किस पाठ से लिए गए हैं जी? इसका मैंने आप लोगों को बताया भी था। 30 का डी, विनय पद, मतलब ये विनय पत्रिका से लिया गया है, विनय पत्रिका के पद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? बताइए जी, तुलसीदास जी जो थे किस काल के कवि थे? आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल, या भक्ति काल? बताइए फटाफट, किस काल के कवि थे? किस काल के थे जी? गोलू कुमार जी डी, दिलकश जी, दिलखुश कुमार नहीं, रवीश जी, प्रियंका, आस्था, सृष्टि कहाँ गई? आपका कुछ जवाब नहीं आ रहा है। आप परेशान थी, क्यों परेशान थी बताइए? आपका परेशानी का समाधान किया जाएगा। बताइए क्या परेशानी थी? 31 का डी, भक्ति काल। चलिए राइट आंसर है 32। और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली, गीतावली आप लोग जैसे सब जान रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि सर इसके कौन है? तुलसीदास जी हैं। नहीं सर, कवितावली था, और कौन कौन सा था जी? गीतावली, कवितावली, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवे रामायण, ये सब जो मतलब किनके थे? ये सब मतलब तुलसीदास द्वारा लिखे गए थे, कृतियां थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास था मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। और एक बार मैं फिर आपसे आगाह कर दे रहा हूं, और इसके बारे में आप अच्छे से जान भी लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बाद में आपको न कहना पड़े कि सर ऐसे नहीं वैसे नहीं, सर ऐसे नहीं वैसे कहिएगा आप लोग। कौन सा ले लिया जाए? हम लोग ग्रीन ले लेते हैं, नहीं ग्रीन बोर्ड पे आ जाते हैं। चलिए देखिए,
आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं, इसके बारे में आप लोग जान जाइए। हम लोग टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में? टेस्ट के बारे में। हमारा जो टेस्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, पहले डेट जान लीजिए। डेट जो भी है, इसका जो समय है, टाइम ही हम सीधे लिख देते हैं। ये आपको पहले तो सैटरडे ये जान जाइए कि दिन शनिवार और दिन रविवार, ठीक है, दिन शनिवार और दिन रविवार, मतलब दोनों से आपको इससे 50 नंबर के क्वेश्चन सैटरडे को प्लस 50 नंबर के क्वेश्चन संडे को पूछे जाएंगे, और दोनों मिला के जो आपके होंगे 100 नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 100 में जो बच्चा आउट ऑफ मतलब 100 में से जो बच्चा 90 प्लस में जो सबसे ज्यादा एबव होगा, वही क्या होगा, स्टडी वे टी शर्ट मिलेगा उसको। क्या मिलेगा जी? स्टडी वे का एक टी शर्ट। मेरे तरफ से क्या मिलेगा? स्टडी वे का एक टी शर्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको जान लीजिए, ये आपका प्राइस होगा स्टडी वे के टी शर्ट के लिए 90 प्लस लाने होंगे। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर देयर इज नो क्लास ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों अभी नहीं चल रहा है, साइकोलॉजी जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में और जान लीजिए कि और क्या क्या पूछा जाएगा। तो हमारे जो चैप्टर कंप्लीट हैं, जो भी हम लोग पढ़े हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन, मतलब 8 चैप्टर आपके हो जाएंगे, जिसमें से आपको 8 चैप्टर में आप भी जानते हैं कि 5 पद हम लोगों ने गद्य के और 3 पद हमारे क्या हैं, पद के। ये तीनों मिला के मतलब दोनों मिला के 8 होते हैं, 8 होते हैं। और इसी बारे में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा। क्या चीज से? हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन रहेगा। आप याद रखिएगा कि आपको व्याकरण से भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी व्याकरण से। और आपको उस दिन जो बच्चा नंबर लाएगा उसको मेरे तरफ से स्टडी वे का एक टी शर्ट मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा। आप कहीं भी हो, आपको घर तक टी शर्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको 90 प्लस नंबर लाने होंगे। सैटरडे और संडे के नंबर में से 50-50 मार्क्स में से आपको 100 में से 90 प्लस जो बच्चा लाएगा वही टी शर्ट का हकदार होगा, ठीक है। तो जान लीजिएगा। और उसमें से भी याद रखिएगा 90 प्लस का मतलब ये समझ लेना कि जो 90 प्लस लाएगा सबको दे देंगे सर, एक ही को मिलेगा। भले कोई 100 में 100 ला दिया, उसी को मिलेगा। अब हाँ, अब 100 में 100 तुम लोग अगर 5 को ला दिया, तब भाई अब क्या करेंगे, मजबूरी होना होगा, तुम लोग को 5 को देना पड़ जाएगा। ऐसा तो हो सकता है। तो उसमें भी ऐसा मत सोचना, उसमें मैं टाइमिंग देखूंगा कि कम टाइम में किसने आंसर्स दिया है, क्योंकि मेरे पास जो तुम लोग के पास जो एप्लीकेशन है वो तुम लोग के दिमाग से ज्यादा चलता है। ये नहीं कि 2 मोबाइल लेकर बैठ गए पटपट पटपट मार रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पटपट नहीं, टाइम देखेंगे, टाइम टेकिंग होगा, सब कुछ देख कर आपको प्राइज दिया जाएगा। जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे उनको मैं गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ साथ आपका जो क्लास है समाप्त होता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलिए, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही बने रहें और चैनल को अपना प्यार बरसाएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। शेयर भी करते जाइए, ताकि आपका प्यार मिलेगा तो हम लोग बहुत दूर का जो रास्ता है सफल कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से इस मतलब जो स्टडी वे का परिवार है फिर से आपको मतलब उसी रफ्तार से आगे बढ़ सकेगा। तो आपका साथ हमारा विकास, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। आप सभी लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।